हेलो स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट कर रहे हैं व्हेन बेड डेट्स आर गिवन इन एडजस्टमेंट्स। अगर हमारे बेड डेट्स एडजस्टमेंट्स में गिवन है तो अगर बेड डेट्स एडजस्टमेंट्स में गिवन है तो हमें बेड डेट्स को दो बार ही शो करना है। ठीक है, एक बार तो P&L की डेबिट साइड में, ठीक है, तो और दूसरी बार जो है डेटर्स में से लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू जो है इसको समझते हैं कि अगर बेड डेट्स हमें एडजस्टमेंट्स में गिवन है तो कैसे इसको शो करेंगे। मान लो ये हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, इसके अंदर हमें यहाँ पे डेटर्स गिवन है, हमें डेटर्स गिवन है 1 लाख के, हमें अंदर बेड डेट्स भी दे रखे हैं, ठीक है, 2000 के। ठीक है, तो ये अंदर बेड डेट्स गिवन है, यहाँ प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स भी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ प्रोविज़न भी गिवन है बेड डेट्स के लिए, तो ये प्रोविज़न हमें जो गिवन है ये 3000 रुपये का है। ठीक है, और बाहर भी बेड डेट्स हमें गिवन है। ठीक है, कि राइट ऑफ फर्दर बेड डेट्स। ठीक है, जब बेड डेट्स हमें अंदर गिवन है तो ये बेड डेट्स बाहर गिवन है, तो ये फर्दर बेड डेट्स, तो राइट ऑफ फर्दर बेड डेट्स 1000 रुपीज़ के और बेड डेट्स हो गए। और मेक प्रोविज़न फॉर 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, कि डेटर्स के ऊपर आपको 5% का प्रोविज़न बनाना है। तो अगर बेड डेट्स जो है बाहर दिए हुए हैं, अंदर दिए हुए हैं, ये तो एक बार आएंगे। ठीक है, ये कितनी बार आएंगे? एक बार, जो अंदर गिवन है। जो बाहर गिवन है वो कितनी बार आएंगे? 2 टाइम्स, ये 2 बार आएंगे। ठीक है, तो व्हेन बेड डेट्स आर गिवन इन एडजस्टमेंट तो कितनी बार शो करेंगे हम? 2 बार। ठीक है, तो कैसे शो करेंगे इसको? तो एक बार तो हम P&L अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, P&L में हम शो करेंगे। शो करने का तरीका वही है, पहले हम बेड डेट्स दिखाएंगे जो हमें अंदर गिवन है, अंदर कितने के गिवन है? 2000 के। ऐड क्या करेंगे हम इसमें? जो बाहर वाले बेड डेट्स हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? फर्दर बेड डेट्स। तो फर्दर बेड डेट्स जो हैं वो कितने के हैं? 1000 के। ठीक है, तो ये फर्दर बेड डेट्स 1000 के। जो अंदर बेड डेट्स हैं वो पहले लिखेंगे, फिर जो बाहर है उनको फर्दर बेड डेट्स बोलेंगे, वो लिखेंगे। फिर हम जो है न्यू प्रोविज़न, अब ये बात आपने ध्यान रखनी है कि न्यू प्रोविज़न किस पर बनाना है। ठीक है, तो जो हमारा न्यू प्रोविज़न बनेगा, ठीक है, तो जो न्यू प्रोविज़न बनेगा हमारा, वो आपको ध्यान से देखना है कि न्यू प्रोविज़न कैसे बनेगा हमारा। जो न्यू प्रोविज़न बनेगा, जो हमारे डेटर्स हैं, डेटर्स कितने के? हमारे 1 लाख के। ठीक है, तो 1 लाख में से जो फर्दर बेड डेट्स हैं, जो बाहर वाले बेड डेट्स हैं, बाहर बेड डेट्स कितने के हैं? 1000 के। ठीक है, बाहर बेड डेट्स कितने के हैं? 1000। तो जो न्यू प्रोविज़न बनाना है, यहाँ पे यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो न्यू प्रोविज़न बनाना है वो बाहर वाले बेड डेट्स, बाहर वाले फर्दर बेड डेट्स जो हैं वो लेस करके बनाना है। यानी कि अब न्यू प्रोविज़न किस पे बनेगा? 99,000 पे। ठीक है, तो 99,000 का 5% ये बना देंगे हम। ठीक है, तो ये बात जो है इस एडजस्टमेंट की, यही बात जो है न्यू है कि जब आपको बाहर बेड डेट्स दिए हुए हैं तो आप डेटर्स में से पहले बाहर वाले बेड डेट्स घटाओगे, इसके ऊपर न्यू प्रोविज़न बनेगा। ठीक है, 5% का। अब यहाँ पे हम न्यू प्रोविज़न ऐड करेंगे 4950, तो ये 7950 आ जाएगा। अब लेस करेंगे ओल्ड प्रोविज़न, अब लेस करेंगे ओल्ड प्रोविज़न। तो ओल्ड प्रोविज़न हमारा कितने का दे रखा है? 3000 का, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे? लेस। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो सबने ध्यान से देखना है कि जब हमें बाहर बेड डेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो न्यू प्रोविज़न बनाने से पहले हमें डेटर्स में से ये बाहर वाले बेड डेट्स घटाने हैं, बाहर वाले, अंदर वाले हमने नहीं घटाए, बाहर वाले घटाने हैं।
फिर जो डेटर्स बचेंगे इन पे न्यू प्रोविज़न बनाना है। फिर इसको क्या से शो करना है, बैड डेट्स, ऐड फर्दर बैड डेट्स, जो बैड डेट्स हैं हमारे ऐड फर्दर बैड डेट्स, जो ये फर्दर बैड डेट्स हैं हमारे, फिर ऐड न्यू प्रोविज़न जो हमने अभी बनाया है न्यू प्रोविज़न, और लेस करेंगे ओल्ड प्रोविज़न। अब बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, बैलेंस शीट में जो है हम शो करेंगे डेटर्स 1 लाख, ठीक है। अब जो बाहर वाले बैड डेट्स हैं इनको एक बार तो हमने यहाँ दिखा दिया, दूसरी बार यहाँ डेटर्स में से क्या करेंगे, लेस फर्दर बैड डेट्स। तो जो फर्दर बैड डेट्स हैं हमारे यानी कि 1000 के, ठीक है, 99,000, फिर लेस करेंगे हम न्यू प्रोविज़न 4950। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है इसको शो करना है। तो सबको इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी ये ट्रीटमेंट होगी व्हेन बैड डेट्स आर गिवन इन एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो जो ये बाहर वाली इन्फॉर्मेशन है इन दोनों को हमने 2 बार दिखाया है, एक बार तो यहाँ P&L में और दूसरी बार यहाँ डेटर्स में से लेस किया, जबकि अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी बैड डेट्स इसको भी एक बार शो किया हमने और इसको भी एक बार शो किया, ठीक है। तो अब हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स एज ऑन 31 मार्च 2018, ठीक है। तो ये हमने एडजस्टमेंट दे रखी है, राइट ऑफ 2000 एज बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। फिर लोन फ्रॉम एक्स वाज टेकन ऑन 1 अगस्त 2017, नो इंटरेस्ट हैज बीन पेड सो फार। उसके बाद इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंसेस इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 जून 2018। 1/3 of wages and salaries is to be charged to trading account and the balance to P&L account. Entire stationery was used by proprietor for own purpose. Closing stock was valued at 50,000, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बना लेंगे, हमें बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। हमें बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग, तो ये हम बनाएंगे 31 मार्च 2018 को, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या बनाएंगे, हम बना लेंगे बैलेंस शीट, इकतीस मार्च 2018 को हमें बनानी है ये बैलेंस शीट, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले एडजस्टमेंट देखेंगे। बैड डेट की ये है कि 2000 के बाहर बैड डेट्स दे रखे हैं और प्रोविज़न है हमारा 5%, ठीक है। तो हम जो है कैसे करेंगे, इसमें हम पहले जो है इसमें देखेंगे अंदर हमारे बैड डेट्स गिवन हैं 6200, हम इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। बैड डेट्स गिवन है, बैड डेट्स का प्रोविज़न जो ओल्ड प्रोविज़न है हमेशा क्रेडिट साइड में मिलेगा, डेटर्स हैं 82,000 के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे जो है हमें प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स बनाना है, ठीक है। तो हमें डेटर्स गिवन है 82,000 के, ठीक है। लेस करेंगे हम इसमें से फर्दर बैड डेट्स, ठीक है। हम इसमें से लेस करेंगे फर्दर बैड डेट्स। पहले जो बाहर बैड डेट्स गिवन है वो कितने की गिवन है, 2000 के, ठीक है। अब इसके ऊपर हम न्यू प्रोविज़न बनाएंगे, तो हम यहाँ पे न्यू प्रोविज़न बना देंगे। तो न्यू प्रोविज़न हमारा 80,000 का 5%, ठीक है। तो ये 4000 का आ गया हमारा न्यू प्रोविज़न, ठीक है। तो अब हमें इसको कैसे शो करना है, ठीक है, कैसे शो करना है, हमने इसको जो है अंदर हमें बैड डेट्स गिवन है, ठीक है। तो वो लिखेंगे हम 2
बेड डेट्स, अंदर हमें बेड डेट्स गिवन है 6200 के, ऐड करेंगे हम फर्दर बेड डेट्स जो हैं हम ऐड करेंगे। फर्दर बेड डेट्स जो हैं हमारे कितने के हैं, 2000 के, ठीक है। फिर हम क्या ऐड करेंगे इसमें, न्यू प्रोविज़न ऐड करेंगे। न्यू प्रोविज़न कितने का है, अभी हमने बनाया, ठीक है। न्यू प्रोविज़न हमने कितने का बनाया है, 4000 का बनाया है न्यू प्रोविज़न, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर हम क्या कर देंगे, लेस ओल्ड प्रोविज़न, जो ओल्ड प्रोविज़न हमें दे रखा है पहले ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड की बनूंगा ओल्ड प्रोविज़न 2500 रुपये, तो वो यहाँ से क्या कर देंगे, लेस। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 9700 का, ठीक है। तो इस तरह से इसको शो करेंगे, बेड डेट्स, ऐड फर्दर बेड डेट्स, ऐड न्यू प्रोविज़न और लेस ओल्ड प्रोविज़न। जो बाहर आइटम है हम उसको 2 बार शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे डेटर्स 82,000, लेस करेंगे हम जो हमारे फर्दर बेड डेट्स हैं वो हम लेस करेंगे 2000 के, ठीक है। फिर हम लेस करेंगे न्यू प्रोविज़न, जो न्यू प्रोविज़न हमने बनाया 4000 का, तो हम लेस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 76,000, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद जो है हमने क्या दिया हुआ है कि लोन फ्रॉम एक्स वाज टेकन ऑन 1 अगस्त 2017 की एक्स से हमने लोन लिया है 1 अगस्त 2017 को और कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया अब तक। तो हम लोन देख लेते हैं, हमें यहाँ लोन दे रखा है 18%, ये हमें इंटरेस्ट रेट दे रखी है। लोन लिया है हमने 10,000 का, तो 10,000 का हमने एक्स से लोन लिया हुआ है, लोन फ्रॉम एक्स, ठीक है। लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड मिलेगा, तो एक्स से लोन लिया हुआ हमने 10,000 का। तो अब ये कह रहे हैं उस पर इंटरेस्ट हमें अभी तक पे नहीं की, 1 अगस्त 2017 को लिया था लोन, ठीक है, 1 अगस्त 2017 को लिया था लोन। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, ठीक है, तो 10,000 का लोन लिया हमने, 18% इंटरेस्ट है। तो अब 1 अगस्त 2017 से 31 मार्च 2018 तक का हमें ये इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है। तो हम इसको काउंट कर लेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो ये 8 महीने हो गए, ठीक है। तो 8 महीने का इंटरेस्ट हम लगा देंगे, ठीक है। तो 8 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 1200 रुपये, ठीक है। तो ये 1200 रुपये इंटरेस्ट, ये कह रहा है कि अब तक इंटरेस्ट पे ही नहीं किया, नो इंटरेस्ट हैज़ बीन पेड सो फार, यानी कि अगर हमने इंटरेस्ट पे ही नहीं किया तो ये सारा का सारा 1200 रुपये का इंटरेस्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बन जाता है। तो अब इसको कैसे शो करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, आप लिख सकते हो एक्स लोन। तो ये जो है 1200 रुपये का इंटरेस्ट हम दिखा देंगे। और दूसरी बार यहाँ पे हम शो करेंगे लोन फ्रॉम एक्स 10,000 एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1200, तो ये 11,200 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंसेस इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 जून 2018। तब ये कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम में 1200 रुपये किस चीज़ के हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम में जो हैं, सॉरी जनरल एक्सपेंसेस में 1200 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड है, और वो हमने कब पे किया है, पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 जून 2018, ठीक है। तो 1 ईयर के लिए हमने पे किया है, और वो ईयर कब एंड हो रहा है, 1 ईयर एंडिंग ऑन 30 जून 2018, और वो ईयर कब एंड हो रहा है, 30 जून 2018 को, ठीक है। तो ये ईयर एंड हो रहा है 30 जून 2018 को,
ठीक है। तो ये ईयर एंड हो रहा है 30 जून 2018 को। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, हमने ये देखना है कि हमारा ईयर कब एंड होता है। हमारा ईयर एंड होता है 1 अप्रैल 17 से हमारा ईयर एंड होता है 31 मार्च 2018, ठीक है। और ये इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे किया है इसका ईयर कब एंड हो रहा है, ये एंड हो रहा है 30 जून 2018 को, ठीक है। यानी कि स्टार्ट कब से हुआ था, ये हुआ था मई 1 2017 से, मई 1 2017 से 30 जून 18, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि हमारे ईयर से रिलेटेड कितना पीरियड है इसका। तो हमारे ईयर से रिलेटेड कितना है, 31 मार्च 2018 तक, 1 मई 2017 से 31 मार्च 2018 तक तो हमारे ईयर से रिलेटेड है। उसके बाद जो है ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब आप सीधा ये भी देख सकते हो कि 31 मार्च 2018 से 30 जून 2018 तक का पीरियड हमारे ईयर से रिलेटेड नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा 2018-19। तो ये कितने महीने बनते हैं, अप्रैल मई जून, यानी कि ये 3 महीने का पीरियड जो है ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। अगर हम ये निकाल के देखते हैं तो ये कितना निकलेगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, ठीक है। तो ये कितने महीने हो गए, ठीक है, कितने महीने हो गए, 9। तो ये जो है ये 1 मई से नहीं आएगा, ये 1 साल आएगा 1 जुलाई से, ठीक है। तो ये 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक आएगा, ठीक है। तो ये 1 जुलाई साल हमारा इस तरह से ही होता है, जैसे अप्रैल से 31 मार्च तक है, ऐसे ही जुलाई से 30 जून तक 1 साल बनेगा, ठीक है। तो हम जुलाई से काउंट करेंगे तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो ये 9 मंथ्स हो जाएंगे, ठीक है। तो और अप्रैल मई जून ये 3 महीने हो जाएंगे, ठीक है। तो अप्रैल मई जून ये 3 महीने हो जाएंगे। तो ये जो है जो है हमारा पीरियड है जो 31 मार्च 2018 के बाद का पीरियड है, यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीने का। तो ये जो पीरियड है ये हमारे इस करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये क्या बन गया, प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। तो अब प्रीपेड इंश्योरेंस जो है ये 1200 का इंश्योरेंस है, 3 महीने का हमें निकालना है जो कि हमारे इस साल से रिलेटेड नहीं है। तो ये जो 300 रुपये है ये क्या बन जाएगा, प्रीपेड, ठीक है। सबको आ गया होगा समझ कि 300 रुपये का इंश्योरेंस जो है ये क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। तो इस तरह से है ये। तो अब हम इसको यहाँ दिखाएंगे टू जर्नल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो टू जर्नल एक्सपेंसेस, तो जर्नल एक्सपेंसेस जो हैं हमारे कितने के हैं, जर्नल एक्सपेंसेस हैं हमारे गिवन 10,600 के, 10,600 के लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 300 का, ठीक है। और प्रीपेड इंश्योरेंस हम यहाँ दिखा देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस 300 रुपये का, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है सबने प्रीपेड इंश्योरेंस की ध्यान से करनी है एडजस्टमेंट कि जो हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस है ये हमारा ईयर एंड होता है 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18, और जो इंश्योरेंस का ईयर है वो एंड हो रहा है 30 जून 2018 को। तो 30 जून 2018 को एंड हो रहा है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 जुलाई से। जैसे ये अप्रैल से 31 मार्च है, ठीक है, ऐसे ही ये जुलाई से 2017 से 30 जून, ये आप काउंट करोगे तो 12 मंथ्स बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये मार्च के बाद का पीरियड आपको देखना है, सिर्फ मार्च के बाद का पीरियड कितना है, 3 महीने हैं, 3 महीने हैं, तो ये बाकी कितने बचे, 9 मंथ्स, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रीपेड इंश्योरेंस निकाल लिया हमने, 1200 रुपये पूरे साल का है, और 3 महीने का जो प्रीपेड है वो 300।
तो प्रीपेड इंश्योरेंस की क्या ट्रीटमेंट है, एक बार तो हमारा जो इंश्योरेंस है ये जर्नल एक्सपेंसेस में ऐड है, तो ये जर्नल एक्सपेंसेस में से हम लेस कर देंगे, और दूसरी बार जो है हम प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ वेजेस एंड सैलरीज टू बी चार्ज टू ट्रेडिंग एंड बैलेंस टू P&L। अब जो वेजेस एंड सैलरी है, ठीक है, वेजेस एंड सैलरी जो हमें गिवन है, वेजेस एंड सैलरी ये हमें गिवन है 18,000 की वेजेस एंड सैलरी हमें गिवन है। ठीक है, तो इसका 1/3 तो हमें ट्रेडिंग में शो करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये 18,000 का 1/3 हमें ट्रेडिंग में शो करना है, और बाकी बैलेंस कहाँ शो करना है, हमें P&L में शो करना है, वेजेस एंड सैलरी। ठीक है, चाहे तो 18 में से 6 लेस कर दो, या फिर 18,000 का क्या कर दो, 2/3 कर दो। ठीक है, या तो इसमें से 18,000 में से 6,000 यहाँ दिखा दिए, वो लेस करके 12 दिखा दो, या फिर 1/3 यहाँ लिखा है तो 2/3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट यही रहेगी। उसके बाद एंटायर स्टेशनरी वाज यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर ओन पर्पस। सारी स्टेशनरी प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया है। तो स्टेशनरी हमें गिवन है 2,000 की, तो ये सारी की सारी स्टेशनरी क्या मानी जाएगी, ड्राइंग। ठीक है, तो इसको कैसे शो करेंगे, जो हमारी स्टेशनरी है, ठीक है, तो इसको कैसे शो करेंगे, तो ये जो स्टेशनरी है यहाँ पे हम जो है यहाँ शो करें स्टेशनरी 2,000 लेस ड्राइंग, ड्राइंग भी कितनी है 2,000, तो यहाँ तो कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, तो दूसरी बार जो है हम कैपिटल यहाँ शो करेंगे, कैपिटल। तो कैपिटल देख लेते हैं, हमारी कैपिटल कितने की है, कैपिटल है हमारी 2 लाख, कैपिटल जो है हमारी कितने की है, कैपिटल है हमारी 2,17,000 की। ठीक है, तो कैपिटल है हमारी 2,17,000 की। ठीक है, तो प्रॉफिट है, या इसमें से हम लेस करते हैं ड्राइंग। तो हम पहले ड्राइंग देख लेते हैं, अंदर हमें कोई ड्राइंग दे रखी है। ठीक है, कि हमें अंदर कोई ड्राइंग गिवन नहीं, तो हम ये स्टेशनरी ही क्या हो जाएगी हमारी ड्राइंग। ठीक है, अंदर तो कोई ड्राइंग गिवन नहीं है हमें। फिर है क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 50,000। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 50,000 का है। तो क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट यहाँ आ जाएगी, एक बार तो यहाँ आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 50,000। दूसरी बार जो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक 50,000। ठीक है, तो इस तरह से अब हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो है क्वेश्चन हम देखते हैं स्टार्टिंग से। कैश इन हैंड 2,000, कैश एट बैंक 18,000, तो यहाँ आ जाएगा कैश इन हैंड 2,000, कैश एट बैंक 18,000। उसके बाद परचेजेज एंड सेल्स, परचेजेज हैं 2,20,000 की, सेल्स 350 की। तो परचेजेज हैं हमारी 220, लेस करेंगे परचेज रिटर्न, यहाँ सेल्स है हमारी 350, लेस करेंगे सेल्स रिटर्न। तो ये हम देख लेते हैं। तो ये रिटर्न इनवर्ड है तो ये सेल्स रिटर्न है, और ये आउटवर्ड है तो परचेज रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न हम यहाँ से लेस कर देंगे। ठीक है, और परचेज रिटर्न जो है हमारी 7,500 की है, तो हम ये यहाँ से लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगी। ठीक है, परचेज में से परचेज रिटर्न, सेल्स में से सेल्स रिटर्न। उसके बाद कैरीज ऑन परचेज, तो कैरीज ऑन परचेज ट्रेडिंग में आता है, कैरीज ऑन सेल्स P&L में आता है। तो कैरीज ऑन सेल्स नेक्स्ट आइटम है। ठीक है, तो हम यहाँ दिखा देंगे अपना कैरीज ऑन सेल्स। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा कैरीज ऑन सेल्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा।
उसके बाद है फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में फ्यूल एंड पावर। तो फ्यूल एंड पावर है हमारा 15,500 का। स्टॉक 1/4/2017 को, तो ये हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है। तो ये ओपनिंग स्टॉक गिवन है 36,000 का। उसके बाद बैड डेट्स हो गया हमारा, बैड डेट्स प्रोविज़न हो गया, डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हैं 30,000 के। तो क्रेडिटर्स हम यहाँ दिखा देंगे 30,000 के, ठीक है। उसके बाद हमारे इन्वेस्टमेंट कैपिटल है, कैपिटल हमने लिख दी। इन्वेस्टमेंट है हमारी 20,000 की। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है, तो यहाँ आ जाएगी हमारी इन्वेस्टमेंट 20,000 की। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है 2,000 की इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अंदर है तो इनकम है हमारी, और एक ही बार आएगी क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो 2,000 की ये हमारी इनकम आ जाएगी। उसके बाद लोन हो गया हमारा रिपेयर 1520 की, P&L में आ जाएगी टू रिपेयर, P&L की डेबिट साइड में। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस हमने लिख दिए। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ आ जाएगी हमारी लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग है हमारी 1,80,000 की। उसके बाद है हमारे वेजेस एंड सैलरीज, ये हो गए हमारे मिसलेनियस रिसीप्ट्स। तो यहाँ शो करेंगे हम मिसलेनियस रिसीप्ट्स। मिसलेनियस रिसीप्ट्स हमारी हैं 120 की। बिल्स पेबल 5200, बिल्स पेबल हमारे यहाँ आ जाएंगे, बिल्स पेबल 5200, ठीक है। और स्टेशनरी हमारी हो चुकी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जो है हम देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट CD आ रहा है 1,19,600, ठीक है। दोनों साइड का टोटल हम कर देंगे। तो ये टोटल जो है हमारा 394 आ रहा है, ठीक है। फिर हम ये ग्रॉस प्रॉफिट आगे लेके आएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट PD 1,19,600। फिर हम इस साइड का टोटल करेंगे, ठीक है, इस साइड का करेंगे। तो यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है 84,900 का। तो हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट हम जो है कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो प्रॉफिट आ रहा है 84,900 का, ठीक है। तो इस तरह से दोनों साइड्स का टोटल आ रहा है 1,21,720, ठीक है। तो बस ये जो प्रॉफिट है यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड नॉट प्रॉफिट। तो हमारा प्रॉफिट आया था 84,900 का, 1,900 का। तो ये आ जाएगा 3,01,900। ये 2,000 हम लेस करेंगे, आ जाएगा 2,99,900, ठीक है। तो अब इन दोनों साइड्स का टोटल जो है अगर आपका इक्वल आ रहा है तो आपका क्वेश्चन ठीक है। तो ये टोटल आ रहा है आपका 3,46,300, इस साइड का भी 3,46,300, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है आपका एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसका, ठीक है, वो क्या है कि व्हेन ओल्ड प्रोविज़न एक्सीड्स टोटल ऑफ बैड डेट्स एंड न्यू प्रोविज़न, ठीक है। अगर हमारा जो है ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा होता है बैड डेट्स के टोटल से और न्यू प्रोविज़न के टोटल से, अगर हमारा जो है ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं इसका। मान लिया हमें जो है क्या गिवन है, ट्रायल बैलेंस गिवन है कि यहाँ हमारे डेटर्स गिवन है 50,000 के, ठीक है। और यहाँ हमें जो है बैड डेट्स हमें गिवन है, ठीक है,
1000 के बैड डेट्स हमें गिवन है और यहाँ पे हमें प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स गिवन है। ठीक है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स हमें गिवन है यहाँ पे 5000 का। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमें फर्दर बैड डेट्स जो है वो गिवन है, जो है हमें 500 के फर्दर बैड डेट्स गिवन है। और जो है प्रोविज़न बनाना है हमें, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5% का प्रोविज़न बनाना। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स घटाएंगे। ठीक है, डेटर्स में से हम जो फर्दर बैड डेट्स हैं वो लेस करेंगे, यानी कि 500 रुपये जो है हम लेस करेंगे। आ गया 49,500। इसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, न्यू प्रोविज़न। तो न्यू प्रोविज़न हमने बनाया 49,500 का 5%। ठीक है, तो ये बना तो ये हमारा बन जाएगा 2475 का। ठीक है, तो अब हमें कैसे शो करना होता है, अब हम क्या शो करते हैं, एक बार तो P&L में और दूसरी बार बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो ये P&L, तो हम यहाँ क्या शो करते हैं, P&L की डेबिट साइड में 2 बैड डेट्स। अब बैड डेट्स कितने के हमारे 1000 के। ऐड हम करते हैं फर्दर बैड डेट्स। ठीक है, फर्दर बैड डेट्स कितने के हैं हमारे 500 के। ठीक है, ऐड हम क्या करते हैं, न्यू प्रोविज़न। न्यू प्रोविज़न कितने का बनाया हमने 2475 का। ठीक है, तो ये कितना आया हमारा 3975। अब हम इसमें से ओल्ड प्रोविज़न लेस करेंगे, तो ओल्ड प्रोविज़न तो कितने का है हमारा 5000 का। तो हम यहाँ पे ओल्ड प्रोविज़न इसमें से लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ओल्ड प्रोविज़न क्या है हमारा ज़्यादा, तो हम यहाँ पे शो नहीं करते इसको। ठीक है, हम इसको कौन सी साइड शो करते हैं, हम इसको शो करते हैं क्रेडिट साइड में। लिखना सेम ऐसे ही है, लेकिन यहाँ हम पहले ओल्ड प्रोविज़न लिखेंगे। ठीक है, ओल्ड प्रोविज़न कितना है हमारा 5000 का, लेस करेंगे हम इससे, इसमें से सेम ऐसे ही पहले बैड डेट्स। ठीक है, बैड डेट्स कितने के हैं हमारे 1000। ऐड फर्दर बैड डेट्स 500। ऐड न्यू प्रोविज़न 2475। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे मान लो लाइन है, ये जो है हमारा कितना आ गया टोटल 3975। ठीक है, तो ये अब 5000 में से हम 3975 माइनस करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा है तो आपको डेबिट साइड में शो नहीं करना, आपको कौन सी साइड शो करना है, क्रेडिट साइड में। अब ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा है तो ओल्ड प्रोविज़न में से ये सारी आइटम्स लेस होंगी। ठीक है, बैड डेट्स, ऐड फर्दर बैड डेट्स, ऐड न्यू प्रोविज़न। ठीक है, तो अब ओल्ड प्रोविज़न में से जो है हमारी ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, लेस। ठीक है, तो इसमें से हम लेस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1025। ठीक है, तो इस तरह से शो करना है। और बैलेंस शीट में सेम वैसे ही डेटर्स हैं हमारे 50000 के, लेस फर्दर बैड डेट्स 500 के, लेस न्यू प्रोविज़न जो हमारा बना है 2475 का। ठीक है, तो इस तरह से ही आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें हमने वैसे ही शो करना है जैसे हमने पहले शो किया है। बस हमारी ट्रीटमेंट क्या रहेगी कि जो हमारा हम डेबिट साइड में लिखते थे बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, न्यू प्रोविज़न, लेस ओल्ड प्रोविज़न। अब हमें क्या करना है, इसको डेबिट में नहीं लिखना है क्योंकि ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा है, तो ओल्ड प्रोविज़न जो है वो क्रेडिट साइड में होता है इसका बैलेंस, ट्रायल बैलेंस की, तो इसको क्रेडिट साइड में ही दिखाएंगे P&L की। अब इसमें से ये सारी चीज़ें ऐसे ही ऐड करके आपको लेस करनी है, बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविज़न। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसका
इसका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है, ये आपको करना है। इसमें आपका यही ट्रीटमेंट है कि अगर आपका फर्दर बैड डेट्स हैं और न्यू प्रोविज़न है 5% का, तो यहाँ पे न्यू जो ओल्ड जो प्रोविज़न है वो ज़्यादा है, ओल्ड प्रोविज़न आपका 7,000 है, तो यहाँ पे हमने जो है इसको यहाँ शो किया है, ठीक है, क्रेडिट साइड में शो किया है, ओल्ड प्रोविज़न में बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविज़न ये लेस करके ये बैलेंस जो है हमने क्रेडिट साइड में शो किया, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना है। तो ये आज आपकी ये 2 फर्दर एडजस्टमेंट आज हमने कर ली हैं, ठीक है, कि जब ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा है आपका बैड डेट्स और न्यू प्रोविज़न से, और दूसरी क्या है कि जब हमें बैड डेट्स जो हैं कहाँ गिवन है, एडजस्टमेंट्स में, ठीक है। तो ये 2 जो है आज हमने एडजस्टमेंट किए हैं और आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना है, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पूछ लेना।